नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं नेशनल डेली न्यूज टीवी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पलवल में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेजी पर हैं। मेरे साथ डॉक्टर नवीन रोहिला जी हैं। इनसे एक बार बात करेंगे आने वाले चुनावों को लेकर। मैडम नमस्कार। नमस्कार विकास जी। क्या कहेंगे मैडम, अब आपको टिकट मिल चुका है आम आदमी पार्टी से, आप भावी नहीं अब उम्मीदवार कहेंगे नगर परिषद पलवल के चुनाव में चेयरमैनी पद के लिए आप लड़ रही हैं। तो क्या प्राथमिकताएं लेकर के आप जनता के बीच जा रही हैं, सबसे पहला सवाल। देखिए, जब हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनके डोर टू डोर हम उनसे मीटिंग करते हैं, तो मैं देख रही हूँ कि पहली बात तो जहाँ हम जाते हैं चलने के लिए सड़कें ही नहीं मिलती, रास्ते हम खुद ही जो है कई बार तो परेशान हो जाते हैं कि किस किस तरीके से जनता के साथ जो है जाया जाए, किस तरीके से घरों में मिला जाए। रास्ते जो है मैं कहूँगी कि पानी जगह जगह खड़ा हुआ है, गड्ढे हैं, पैदल चलने में भी दिक्कत होती है, गाड़ियाँ तो जा ही नहीं सकती हैं। फिर उसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ बिल्कुल गंदे पानी से भरी पड़ी हुई हैं, कई जगह ओवरफ्लो हो रहे हैं, सीवरेज काम नहीं कर रहे। मतलब गंदगी इतनी है कि कीड़े पड़े हुए हैं उसमें, नालियों में बीमारियां फैलने का हमेशा खतरा बना रहता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की बड़ी दिक्कत है। समस्या, पहले पानी की समस्या की बात कर रहे हैं। पानी की समस्या की अगर पलवल शहर में बात करें तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा समस्या है कि पानी इतना ज़्यादा है कि लोगों को पीने को नहीं मिल पा रहा है, वो सड़कों पर है, पीने के लिए नहीं मिल पा रहा और सड़कों पर है। आपकी बात जो है मैं जवाब दूंगी कि यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि यहाँ से मिसिंग है, पता नहीं किस कारण की वजह से। जब हम आएंगे हमारी प्राथमिकता यही होगी, और वैसे भी जब तक ये इलेक्शन ख़त्म होगा, जो रेनी सीज़न आ चुका होगा, बरसात का सीज़न आ चुका होगा, और प्राथमिकता हमारी यही रहेगी कि सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो है सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया जाए, जिससे कि बरसात के पानी को ज़मीन तक पहुँचाया जाए, पानी का लेवल जो है जिससे ज़मीन में ठीक हो, पीने के लिए लोगों को पानी भी मिले और सड़कों पे पानी भी ना खड़ा हो। और दूसरा, नालियों की सफाई जल्दी से जल्दी करवाई जाएगी, कूड़े के ढेर हटवाए जाएंगे, ताकि वो गंदगी बरसात में फैले ना इधर उधर और बीमारियाँ ना फैलें। बात करें नगर निगम के भ्रष्टाचारों की, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार आ रहे हैं। अभी हाल ही में पलवल के साथ वाले जिले फरीदाबाद में 200 करोड़ से ज़्यादा के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिस वजह से स्मार्ट सिटी होने के बाद भी वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यही हाल पलवल का है, क्या कहेंगे? देखिए, क्या अब तक हुआ है और क्या काम नहीं हुआ है वो तो खैर सबको पता ही है, जनता के सामने आ ही चुकी है सारी बातें। अक्सर जो है दिखाया जाता है कि भाई कई लाख रुपए का खर्चा रोज़ का पलवल के शहर पे सफाई के नाम पे खर्चा दिखाया जाता है, लेकिन कितनी सफाई है सबके सामने है। बाकी हमारा ये काम है कि जो भी बिगड़ा हुआ सिस्टम है, चाहे वो सफाई से रिलेटेड है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड है, चाहे वो महिला सुरक्षा से रिलेटेड है, चाहे वो जो है हमारी पार्किंग की व्यवस्था से रिलेटेड है, वो सारी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त की जाएंगी। पिछली सरकारों, जितनी भी सरकारें यहाँ पर रही हैं, कुछ काम नहीं किए, सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। कागजों में, पेपर फाइलों में वर्क कंप्लीट हो जाते हैं, एक के बाद एक उसकी मेंटेनेंस भी हो जाती हैं, लेकिन वो फिजिकली धरातल पर कहीं नहीं दिखते। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है, और काम धरातल पे नज़र आते हैं। यही एक फ़र्क है बीजेपी सरकार और आम आदमी सरकार में। और इसका जो है आप, मैं कहूँगी कि लाइव अगर उदाहरण देखना चाहते हैं तो आपको दिल्ली में देख सकते हैं, पंजाब में काम किसी तरीके से जो हमने वादे किए थे, एक एक वादे जो है हम बारी बारी से पूरा कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। दिल्ली की अगर बात करें, बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती है कि दिल्ली में केजरीवाल जी फ्री की राजनीति में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बिजली थोड़ी सी फ्री दे दो, पानी थोड़ा फ्री दे दो। ये आरोप वही लगाते हैं नेता जो कि खुद फ्री की जो है योजनाओं का लाभ उठाते हैं। कोई भी नेता जो ये लाभ उठा रहे हैं, जो ये कहते हैं कि केजरीवाल जी फ्री की राजनीति करते हैं, वो कभी भी ये नहीं बताते कि वो सरकारी गाड़ियों में फ्री घूमते हैं, उनके डीजल पेट्रोल का खर्चा जो है सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री होता है। वो ये भी नहीं बताते कि हम तो जनता को, आम आदमी को 200 यूनिट फ्री जो है केजरीवाल जी देते हैं, लेकिन खुद जो उनके नेता विधायक हैं उनको 4000 यूनिट फ्री दी जाती है। वो ये भी नहीं बताते हैं कि उनका खाना पीना संसद में, भवन में और विधानसभा में नाम मात्र के बराबर जो है 10 से 15 रुपए में है, जबकि एक आदमी का एक समय का खाना 200 से 300 रुपए में पड़ता है। आपको करेक्ट कर दूं, ये संसद वाला जो है अभी खत्म हो चुका है सिस्टम, आप चार्जेस बढ़ चुके हैं, लेकिन इतने नहीं जितने की जनता पे कर रही है, उसके कंपैरिजन में तो आज भी कम है।
के कंपैरिजन में आज भी कम है। दिल्ली में एक मॉडल चला है मोहल्ला क्लिनिक का, बिल्कुल। बीजेपी उसमें भी आरोप लगाती है कि मोहल्ले क्लिनिक में सिर्फ वहाँ पर कुत्ते वगैरह घूमते हुए दिखाई देते हैं। वो मॉडल बिल्कुल फेल है। ये हाल तो उनके अपने अस्पतालों का है। ये जो वो पिक्चर शेयर करते हैं ना, वो अपने अस्पतालों के करते हैं। जो हमारे केजरीवाल जी ने डेवलप किए हैं उनके अस्पतालों की नहीं है। केजरीवाल जी के स्कूल मॉडल की अगर बात करें, वो कहते हैं जी हमने दिल्ली के सारे स्कूल चमका दिए, सारे स्कूलों में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, सारी बिल्डिंग्स अच्छी कर दी, लेकिन कुछ ही स्कूल्स हैं जिनको वो प्रोजेक्ट करते हैं, जो फिजिकली दिखाते हैं। बाकी कुछ बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें अभी तक बिल्डिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी काम हुआ है सभी सरकारी स्कूलों में हुआ है। और ये बात हो सकती है कि कहीं पे थोड़ा सा जल्दी हो गया, कहीं पे थोड़ा सा देर से हो गया, लेकिन जो है सभी स्कूलों में काम हो रहा है और पहले से जो है बहुत बहुत बेहतर जो है सभी स्कूल हो चुके हैं। जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, इवन विदेशों से ट्रेनिंग्स लेके आए हैं। मैं ऐसे कई टीचर्स को, कई प्रिंसिपल्स को पर्सनली जानती हूँ जो फिनलैंड से जो है और अपना सिंगापुर से ट्रेनिंग लेके आए हैं, और उसके बाद जो उन्होंने क्या सुधार किया है वहाँ पे आके शिक्षा में। तो ये चीज़ें जो है सिर्फ आरोप लगाने की नहीं है, मैं तो पर्सनली जानती हूँ ऐसे टीचर्स को। ये बात ठीक है, क्योंकि अमेरिका की फर्स्ट लेडी भी आकर के बोलती हैं कि हमें केजरीवाल जी के स्कूल मॉडल को देखना है। बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे इस बारे में? मतलब इस बारे में मैं ये कहूँगी कि केजरीवाल जी ने काम किया। बाहर से कोई विदेश से आ रहे हैं, जो कि मैं कहती हूँ कि विश्व की महाशक्ति हैं, उस देश से जो आ रही हैं, फर्स्ट लेडी आ रही हैं, स्पेशली केजरीवाल जी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उनके स्कूलों का मुआयना करवा रहे हैं वो, और वो भूरी भूरी प्रशंसा करके जा रही हैं कि हाँ वाकई काम हुआ है। इससे बढ़िया काबिले तारीफ़ और क्या काम हो सकता है कि जब इंसान जिसने काम किया है, या तो आप ये आरोप लगाएं कि भाई खुद प्रेजेंट थे तो उस वक्त इंस्पेक्शन के लिए शायद जो है कुछ चेंजेस करवा लिए होंगे। जब वो प्रेजेंट भी नहीं है और उनके पीछे से इंस्पेक्शन आप करवा रहे हैं और जो है वो भूरी भूरी तारीफ़ करके जा रहे हैं, इससे बड़ा मैं कहती हूँ कि क्रेडिट और क्या होगा। चलिए बात करें पलवल शहर की। पलवल शहर में अभी आप आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं। कौन कौन से ऐसे वादे हैं जो आप जनता को अभी कर रही हैं कि अगर आप चुनाव जीतती हैं तो उन पे आप खरा उतरेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैं यहाँ के जो गंदगी है ना, वो जो है मैंने ठान लिया है कि मैं जो है अपने शहर को सुंदर पलवल शहर बनाना है। कहते हैं कि इंदौर भारत का सबसे साफ़ सुथरा शहर है। मैं कहती हूँ कि इंदौर से बेहतर मुझे पलवल बनाना है। पर्यावरण के लिए काम करना है कि संतुलन रहे, साफ़ सफाई का और प्रकृति का संतुलन रहे। उसके बाद मुझे काम करना है कि यहाँ पे आवागमन की व्यवस्था, चाहे वो हमारे नगर परिषद से जुड़े हुए गांव हैं, चाहे वो हमारा शहरों का इलाका है, वहाँ पे अच्छी बनी रहे। जो हमारी गंदगी तो चलो आई गई है उसमें कि सफाई व्यवस्था जो हम कर रहे हैं, इसके अलावा जैसे हम कहीं रात के समय निकल जाते हैं तो कई जगह हमें लाइटिंग की व्यवस्था नहीं मिलती है, तो वो लाइटिंग की व्यवस्था करवानी है। सीसीटीवी कैमरे हमने लगवाने हैं ताकि महिलाओं की सुरक्षा, हमारी बेटियों की सुरक्षा हो सके। जो हमारा जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, तो पार्किंग के लिए हमें जो है जगह अलॉट करनी है कि भाई ये हम यहाँ पे पार्किंग होगी। जो जगह जगह जो है जहाँ मन चाह वहाँ ऑटो लगा के खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीछे से ट्रैफिक आने में करने में दिक्कत होती है, तो उनको एक पर्टिकुलरली जगह अलॉट करनी है कि ये जो है आपका ऑटो का स्टेशन होगा। रेहड़ी मार्केट के लिए अलग जो है जगह अलोकेट करनी है कि सारी चीज़ें हौच-पौच ना हो कि यहाँ पे ये जो मार्केट है ये रेहड़ी मार्केट है। तो इस तरीके से अगर हम लेके चलेंगे तो सारी चीज़ें सुव्यवस्थित होंगी। बात करें, अभी आपने कहा कि ऑटो के बारे में, ऑटो के बारे में कहना चाहेंगे कि ऑटो वालों का केजरीवाल जी के साथ खास लगाव रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑटो वालों से जनता भी परेशान रहती है अव्यवस्था के कारण। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल आपकी बात मैं कहूँगी कि बिल्कुल जायज़ है कि ऑटो वालों का नहीं, हर एक गरीब आदमी का, जो त्रस्त आदमी है उसका केजरीवाल जी से विशेष लगाव रहा है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो हर एक गरीब आदमी, हर एक आम जन के लिए काम किया है, जिससे कि उनको डायरेक्टली फ़ायदा हुआ है। अब आप ये देखिए कि अगर जो है
केजरीवाल जी कहते हैं कि वो उन्होंने 200 यूनिट अगर फ्री है, 200 यूनिट जिसका एक घर में एक पंखा या एक बल्ब ही जलता है तो उसका तो बिल ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया। जिसको 700 लीटर पानी जो है फ्री मिलता है तो जो है उसको पानी का बिल नहीं देना, उसका वो फ्री हो गया। हमारी बेटियों के लिए और जो हमारे मज़दूर वर्ग हैं उनके लिए जो कार्ड बना दिए गए हैं कि भाई तो फिर उनका जो है अपना यातायात फ्री हो गया। तो ये जितना भी पैसा जो बच रहा है, एक गरीब आदमी जो कि औसतन जो है 15-1 हज़ार रुपये महीना कमाता है उसको इतना सब नहीं पे करना पड़ रहा, उसके जो है 8-10 हज़ार रुपये हर महीने बच रहे हैं तो वो अपने परिवार पे खर्च कर पाता है, परिवार की खुशहाली के लिए खर्च कर पाता है। तो जो है तो उसको उनका लगाव होगा ही होगा केजरीवाल जी से, क्या इसमें तो दो राय होनी नहीं चाहिए। आप चलिए बात करें आपके कंपटीटर जितने भी अलग और पार्टियां हैं, अभी वो भी चुनावी मैदान में आने वाले हैं, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। कैसे मतलब क्या रणनीति आपने बनाई है कि आने वाले चुनाव को आप इस तरह से फाइट करेंगे? देखिए, मेरे पास ऐसी कोई विशेष रणनीति नहीं है, इस बात का फैसला तो जनता करेगी, ये तो ग्राउंड पे होगा फैसला, इस बात का फैसला जनता जनता करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थी डॉक्टर नवीन रोहिला जी जिन्होंने बेबाकी से बात की, हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया, सीवर के ऊपर, नाली के ऊपर, सड़कों के ऊपर। विज़न इनका बहुत अच्छा है, बाकी आने वाले समय बताएगा कि इनका चुनावी रथ किस तरह से आगे बढ़ता है। हमारी निगाह इनके ऊपर बनी रहेगी चुनाव के आखिरी तक और रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे लास्ट में क्या रहता है। नमस्कार, धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल डेली न्यूज टीवी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।